तो मैं उदयपुर की जनता को और विशेषकर उन विद्यार्थियों को जिन्होंने चौराहों पर खड़े होकर तिलक लगाकर नीम की पत्तियां, काली मिर्च और मिश्री प्रसाद के रूप में देकर मैं उस प्रसंग को याद करना चाहूंगा जब यहाँ महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन में एक समारोह में भारत रत्न लता मंगेशकर जी पधारी थी और चौराहे पर हमारे बच्चों ने उनकी गाड़ी रोक दी थी। गाड़ी रोकी तो उन बच्चों ने उनको काली मिर्च और मिश्री सामने बैठकर तिलक लगाया। बच्चे पहचान नहीं पाएंगे लता दीदी की, तुम क्या कर रहे हो? हम नव संवत्सर की शुभकामनाएं दे रहे। अच्छा, तुम गुड़ी पड़वा मना रहे हो? तो वो एक रोंगटे खड़े करने वाला प्रसंग, वो हमारी जो टीचर थी वो पहचान गई कि ये लता दीदी है और उन्होंने बच्चों को खड़े देखा तो गाड़ी रुकवा दी। बाकी सेलिब्रिटी सामान्यतः गाड़ी रोकने की बजाय भागना पसंद करते हैं, लेकिन ये वो प्रसंग इस बात का द्योतक है कि ये कितना महत्वपूर्ण कार्य है जो आज भी उदयपुर में नहीं, मैं कहीं बाहर भी जाता हूँ या कहीं आप पत्रकार भी कहीं बात करते हैं तो इसी प्रसंग को याद करते हैं कि हमने कितने बड़े प्रोग्राम किए, कितने हजार लोग इकट्ठे हुए, कि रैली में कितने लोग आए थे, कौन सी झांकियां थी या कौन सिंगर आए या किसने क्या गाया या क्या मुख्य अतिथि, कोई याद नहीं करता। जो याद करते वो यही याद करते हैं कि आलोक के बच्चे चौराहे पर खड़े होकर तिलक लगाते हैं। ये सर्वाधिक एक विचार, एक दर्शन जो हमने स्थापित किया उसको हम अनवरत जारी रखेंगे और हमारे यहाँ से निकले हुए बच्चे भी उसको याद करते हैं, सबसे बड़ी बात है। तो मैं आज 10 दिवसीय कार्यक्रमों की घोषणा विधिवत आप सभी पत्रकार बंधुओं के समक्ष कर रहा हूँ। सोमवार से हमारी आमंत्रण यात्रा निकलेगी जिसमें विक्रम समूह, पराक्रम समूह और भक्ति समूह के रूप में 3 दल अलग अलग स्थानों से निकलेंगे। उसमें के कार्यकर्ता, इंटरनेट के कार्यकर्ताओं के साथ सर्व समाज संगठन के लोग भी जुड़ेंगे। 2 अप्रैल को जो यथावत हमारा घट स्थापना का कार्यक्रम श्री राम मंदिर में होगा। एक जो कार्यक्रम हमने इस बार परिवर्तन के रूप में जो पहले कभी नहीं लिया और समाज उसको नहीं करता है, लेकिन हमने उसको एक पहल करके उस कार्यक्रम को शुरू करने की एक पहल की है, वो है गो गंगा गायत्री। गौ का मतलब गाय ही नहीं है, इकोनॉमी भी है, और गंगा का मतलब संपूर्ण पर्यावरण है, जल ही नहीं है, और गायत्री का मतलब वो परम ज्ञान है जो हमारे सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो ये गौ गंगा गायत्री पूजन और संत सम्मान का कार्यक्रम हमने बुधवार 3 अप्रैल को रखा है। माता पूजन का कार्यक्रम सूरजपुर पर बजरंग सेना के सानिध्य में होगा। फिर एक और इनोवेशन जो हमने जोड़ा है, इसमें मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि नारी शक्ति को हमने जोड़ा है। आज सवेरे इसी जगह पे जहां मैं बैठा हूँ, चंद्रराज जी सिंघवी आए थे और उन्होंने इस पत्रक का विमोचन किया। वो फोटो हम आपके साथ अभी मनमोहन जी आप सभी, नारी शक्ति को जोड़ने का काम हमने रंगोली और मांडना जो हमारी परंपरा है, सवेरे सवेरे उठकर जो मांडने बनाने की परंपरा है, यानी कि लक्ष्मी का स्वागत करते हैं, हमारे घर में श्री का स्वागत करते हैं। सवेरे उठकर साउथ इंडिया में तो आज भी सबसे पहले चावल के आटे की वो जो मांडने बनाकर जो स्वागत किया जाता है, तो वो परंपरा वापस चले। एक और नया कार्यक्रम इसमें जोड़ा, करीब हमने 4-5 कार्यक्रम नए जोड़ दिए इस बार। तो एक कार्यक्रम जोड़ा जो इन दिनों माची के मंदिर के बारे में बहुत चल रहा है, तो हमने मेरी विरासत मेरा भारत, मारो मेवाड़ मारो उदयपुर, हमने उन हिस्टोरिकल प्लेसेस को भी इसमें जोड़ने का काम किया है। और अपनी पगड़ी सजाओ प्रतियोगिता जो अपना देश अपना वेश 7 अप्रैल को फतेह सागर के किनारे पर होगा। इस वर्ष जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमने जोड़ा है वो है 8 तारीख को भगवान प्रभु श्री राम की महारथ यात्रा, जो अयोध्या में श्री रामलला के बालक राम की मूर्ति की स्थापना हुई है, उसको यथारूप हमने बनवाया है और वो मूर्ति 2 महीने से बन रही है और बनकर तैयार होने को है करीब। और 8 तारीख को एकलिंग जी में उत्थापन के साथ 9:15 बजे आरती के साथ हम उत्थापन करेंगे। भगवान रामलला बालक राम के दर्शन वहीं पर खुलेंगे रथ पे आरूढ़ होके, और वो वहां से हम वैष्णो देवी मंदिर जो कि नया बना है वहां पर जाएंगे। वैष्णो देवी और राम का मिलन होगा, वहां से ये यात्रा आगे बढ़ती हुई खीरवा होते हुए
सूरजपोल होते हुए चीरवा से फतेहपुरा होते हुए, फतेहपुरा से सुगड़िया सर्किल, पंचवटी, चेटक होते हुए हाथीपोल, और हाथीपोल से फिर ये दिल्ली गेट की अश्विनी बाजार होते हुए दिल्ली गेट, ये नया मार्ग हमने लिया है। सूरजपोल होते हुए अस्थल मंदिर पे द्वारकाधीश और राम का मिलन होगा। वहां से हम फिर इस यात्रा को आगे बढ़ाकर जगदीश चौक तक, सिंधी बाजार और बड़ा बाजार घंटाघर होते हुए वहां भगवान जगन्नाथ और रघुनंदन और जगन्नाथ का मिलन होगा। रघुनाथ और जगन्नाथ दोनों का मिलन एक तरह से जगदीश मंदिर के नीचे प्रांगण में होगा। वहां पर हम एक बड़ी आरती का आयोजन करेंगे। अंत में हम जो है गणगौर घाट पर जाकर एक आरती का विसर्जन आरती के, गंगा आरती के, वो दोनों वहां पर संपन्न होगी। तो ये एक अद्भुत अवसर है। जो लोग अयोध्या नहीं जा सके या अभी नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन उनके मन में इच्छा है कि भगवान बालक राम के दर्शन हम कर सके, तो हमने ये बहुत बड़ी पहल, मैं बहुत बड़ी पहल इसलिए कह रहा हूँ कि संभवतः मेरे ध्यान में नहीं कि इतनी बड़ी रिप्लिका कहीं किसी और ने बनवाई हो। अगर कहीं बनाई हो तो मेरे ध्यान में तो नहीं है कम से कम, लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उदयपुर वासी, मेवाड़ वासियों को बालक राम के दर्शन हम करा सके। हमारा दृष्टिकोण आयोजन करना नहीं है, हमारा दृष्टिकोण है संस्कृति के उन तत्वों को, उस विरासत को जो लुप्त हो गई थी, उसको पुनर्स्थापित करना। और मुझे बहुत गर्व कहते हुए कि हम अपने उद्देश्य में सफल हुए। अब कल आने वाले समय में इस कार्यक्रम को औपचारिक रूप से कोई करे न करे, हमारा मकसद ये कि लोग इसको घरों में भी मनाएं और भी नई नई संस्थाएं आगे बढ़कर इस उत्सव को व्यापक रूप से मनाने की परंपरा शुरू करें। किसी एक जने के इनिशिएटिव की आवश्यकता न पड़े, इस दृष्टि से हमने इसको शुरू किया था और आज हम उसमें सफल भी हो पाए हैं। अब लोगों का आग्रह है कि नहीं, आपने एक कार्यक्रम किया है तो इसको करते रहेंगे तो हमारे भी मेमोरी में बना रहेगा, क्योंकि हमको भी आनंद आता है। तो हमने कहा चलिए आपके आग्रह को हम स्वीकारते हैं। बाकी हमने तो बीच में ये विचार कर लिया था कि अब हम इसको ऑटो मोड में छोड़ देते हैं, लेकिन फिर लोगों ने कहा नहीं आप मत छोड़िए, इसको करते रहिए। तो हम निरंतर इसको कर रहे हैं और हमको थोड़ा इसमें हमारे पेंस भी, फंड भी लगते हैं, एनर्जी भी लगती है, ह्यूमन रिसोर्स भी लगता है, सब लगता है। लेकिन आप सभी पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी का सपोर्ट रहता है तो ये कार्यक्रम बहुत भव्य स्तर पर सफल होता है। अब मैंने मेरी बात मोटे रूप से जो मुझे कहनी थी मैंने कह दी। आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़े, और भी कोई प्रश्न यदि इससे जुड़े आपके कोई हो तो मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। हमने जोड़े हैं वो मैंने आपके बीच में रख दिए हैं। एक और विषय जिसमें हुआ है और इसमें लिखा हुआ भी नहीं, मैं आपको बता दूं, विक्रम गौरव सम्मान हम श्रद्धेय श्यामलाल जी को मौत की स्मृति में विक्रम गौरव सम्मान को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर राजस्थान के चयनित 21 लोगों को वो हम प्रदान करेंगे। और वो चयन प्रक्रिया बहुत जटिल होगी, उस पर हमने 5 लोगों की एक जूरी मेंबर बनाए हैं, जिसमें एक रिटायर्ड जज है, एक चार्टर अकाउंटेंट है, एक वाइस चांसलर है, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है, एक बैंक कर्मी है और एक प्रिंसिपल है। तो ये 5-7 लोगों की एक टीम है, उसको सेलेक्ट करके इस सारे काम को करेगी। तो चौराहे पर जो वो तो सबसे पहले मैंने बोल ही दिया। और सायंकाल हम नगर परिषद, नगर निगम की ओर से जो आतिशबाजी होती है वो यथावत रूप तले पर हम करेंगे। और वो जो कि पारंपरिक रूप से स्थापित कार्यक्रम है, इसलिए वो भी नगर निगम के सहयोग से वहाँ होगा। वहाँ विद्युत सज्जा भी होगी और आतिशबाजी भी। वो चूंकि वो मूर्ति हम उसमें उसको एक तरह से चल प्रतिष्ठा के रूप में रखेंगे। जैसे अपने जगन्नाथ की निकलती है वापस अंदर ही रख देते हैं और कभी कभी उसकी साफ सफाई सेवा पूजा कर लेते हैं, वैसे ही रहेगी। मतलब प्रतिवर्ष रहेगी। और जब जब जो अवसर होंगे, वर्ष में 2-3 बार लोगों को दर्शन देने के लिए बाहर लाएंगे। और अगर लोगों की इच्छा हुई रथ यात्रा निकालने की तो हम उसको रथ यात्रा के रूप में भी राम जी की निकालेंगे, क्योंकि हमने 22 जनवरी को निकाली थी। अगर वो कार्यक्रम वापस होता तो हर वर्ष फिर हम उसमें रथ यात्रा को उसको निकालें। प्रतिष्ठित प्रतिमा नहीं, प्रतिष्ठित प्रतिमा तो उसको यूं ले जा भी नहीं सकते। वो भी जैसे जगदीश मंदिर की वो प्रतिष्ठित प्रतिमा नहीं,
वो भी रिप्लिका ही है। तो हम भाव है उसमें भाव से स्थापित कर लेते हैं, वो आरती वहां तक पहुंचे। मैं बिल्कुल आपके बात से सहमत हूँ और मुझे आज सवेरे ही दूध तले पर मैं चूंकि दूध तले पिछले 30 वर्षों से बराबर जा रहा हूँ। पहले पैदल जाता था, आज मैं साइकिल पे जाता हूँ। तो मुझे आज ही सवेरे किसी ने मुझे पकड़ के ये बोला कि भाई साहब आपके रहते हुए यहाँ क्या हो रहा है। मैंने कहा क्या हुआ कि 9 बजे आके देखो वो जो ऊँट की जो वहाँ पर झांकी निकालता है उसने मुझे रोकी है कि भाई साहब बहुत दुख होता है कि इतनी बढ़िया दूध तली हटी है भाई। सुबह सुबह गुरदुल्ला इधर 9:15 बजा केबिन बड़े बैठ और खुलेआम स्मैक पी है सवेरे से। रात में तो क्या पुलिस गश्त लगावे लेकिन सुबह कौन लगावे। तो 10-12 जना इन सुबह सुबह सुट्टा लगावे। तुम नशा करो, सनातन का इससे कोई कनेक्शन भी नहीं है। युवा पीढ़ी अपने धर्म से अगर जागृत है तो फिर इस तरह से वो जो नशे में लीन हो रही उसका क्या कारण मानते? मैं समझता हूँ ये तो अभिभावकों को और दूसरे समाज के लोगों को भी चिंता करने की आवश्यकता है कि हमारा अगर ड्रग हब्स बन रहे हैं उदयपुर इस लिहाज से कुछ दृष्टि से बदनाम भी है। मैं उन पर्टिकुलर एरिया का नाम यहाँ नहीं बोल सकता। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति पिछले 40 वर्षों से जो कार्यक्रम करती आई है उसमें इस बार 2 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन हम कर रहे हैं। 1 तारीख को जो आमंत्रण यात्रा है वो उदयपुर वासियों को हम प्रभु राम का जो मंदिर बना है उसमें जो बालक राम की जो मूर्ति की स्थापना हुई उसके लिए आमंत्रण देने के लिए हम 1 तारीख को निकलेंगे। 2 तारीख को हमारी जो घट स्थापना यही आलोक के जो राम मंदिर है वहां पर होगी। 3 तारीख को गौ गंगा गायत्री कार्यक्रम जो है वो श्रीनाथ जी के मंदिर में प्रातः 11 बजे आयोजित होगा। 4 अप्रैल को राष्ट्र आराधना, भारत माता का पूजन, भारत माता की आरती का आयोजन सूरजपोल पर सायंकाल 5:30 बजे 4 अप्रैल को होगा। 5 अप्रैल को गोवर्धन सागर की पाल पर डी पार्क में जहाँ पन्नादाय की मूर्ति लगी हुई है वहाँ संस्कृति के रंग नारी शक्ति के संग रंगोली और मांडना प्रतियोगिता का आयोजन सायंकाल 5 बजे होगा और उसके बाद 6 बजे पुरस्कार वितरण का आयोजन भारत विकास परिषद के सहयोग से किया जाएगा। 6 तारीख को बेरा मारो मेवाड़ मारो उदयपुर मेरी विरासत मेरा भारत कार्यक्रम होगा जिसमें हम हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स है ऐतिहासिक धरोहर हैं हमारी उनके संरक्षण पर जागरूकता लाने के लिए आयोजन करेंगे। 7 तारीख को पगड़ी सजा और पारंपरिक वेशभूषा प्रतियोगिता जो प्रतिवर्ष फतेहसागर के किनारे होती है वो इस बार वहीं पर जो रोपवे का जो नया कैबिन बना है उसके नीचे वाले हिस्से पे वहां पर होगी। 8 तारीख को भव्य श्री राम महारथ यात्रा निकलेगी जो एकलिंगी से प्रारंभ होते हुए वैष्णो देवी मंदिर जाएगी और वहां से फिर चीरवा और अंबेरी होते हुए फतेहपुरा पहुंचेगी। फतेहपुरा से सुखड़े सर्किल, पंचवटी, हाथीपोल होते हुए अश्विनी बाजार, बाबू बाजार, सूरजपोल पे आकर वहां पर भगवान द्वारकाधीश का मिलन होगा। उसके बाद हम सिंधी बाजार और घंटाघर होते हुए जगदीश चौक पर भगवान जगन्नाथ और रघुनाथ का मिलन वहां करवाएंगे और वहां आरती करेंगे और गणगौर घाट पर फिर 7:30 बजे के आसपास हम गंगा आरती के साथ विक्रम संवत 2080 को हम विदा करेंगे और दूसरे दिन प्रातः काल नीम, काली मिर्च और मिश्री और कोपले देकर चौराहे पर बच्चे तिलक लगाकर सभी को विक्रम संवत 2081 की शुभकामनाएं देंगे और सायंकाल नगर निगम के सहयोग से भव्य आतिशबाजी का आयोजन दूध तलाई पर होगा। ये 9 दिवसीय कार्यक्रमों की एक संक्षिप्त रूपरेखा मैंने आपके बीच रखी। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी मेवाड़ वासियों को उक्त कार्यक्रम में और विशेषकर भगवान राम की जो बालक राम की जो मूर्ति उसके दर्शन के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमावत, राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय नववर्ष समारोह संघ।